चैप्टर 9 का नाम बता के भेजिए मेरे को। चैप्टर 9 क्या है? चैप्टर 9 क्या है? चलो, शायद मेंसुरेशन इस चैप्टर में नहीं हुआ है आप लोगों का, तो मैं मेंसुरेशन स्टार्ट कराता हूँ। क्या आप सब लोग रेडी हो मेंसुरेशन के लिए? एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी लूंगा आपके, बेसिक्स फार्मूले हैं वो भी लूंगा आपके। ठीक है? चलो, तो मेंसुरेशन स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, नया चैप्टर है ये। नया है ये इस वीक में आपका। यस, शिवांगी जी प्रेजेंट है। शिवांगी जी आ गई हैं। मेंसुरेशन स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ आपको करवा देता हूँ। ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। ठीक है, ट्रायंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और एरिया एंड पैरेललोग्राम, एरिया एंड पेरीमीटर, ये हम इस चैप्टर में करेंगे मेंसुरेशन में। सबसे पहले ट्रायंगल, किसी भी चीज़ का एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है आपको ये समझना चाहिए। जो पेरीमीटर होता है उसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द डायमेंशंस। जितनी भी हमारी डायमेंशंस होती हैं उन सबका सम वो पेरीमीटर कहलाता है। पेरीमीटर मीन्स होता है टोटल लेंथ और टोटल लंबाई। जैसे ये पेन है, तो इस पेन की जो टोटल लेंथ है, जो टोटल लंबाई है, ठीक है ना, वही हमारा पेरीमीटर होता है, टोटल लेंथ। ठीक है, तो इसको पहले हम समझते हैं, करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल, ट्रायंगल में ठीक है, तीन साइड्स होती हैं। इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा सम ऑफ ऑल द साइड, ए प्लस बी प्लस सी। एरिया क्या होता है? एरिया इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। ये चीज याद रखना, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों। हाफ बेस टू हाइट इनटू हाइट, कॉपी पेन लेके रखना। ये इसकी हाइट, ट्रायंगल। ऐसे ही स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है? ऑल द साइड्स आर इक्वल। थोड़ा सा रिव्यू दूंगा, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा साइड इंटू साइड, यानी कि ए का स्क्वायर। का जो पेरीमीटर है वो है 4a, मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स तो हो जाता है ये 4a। पैरेललोग्राम,
है परपेंडिकुलर हाइट बेस इंटू हाइट, इसका एरिया बेस टू हाइट है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल उसमें क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में जो ये डायगोनल्स है इसको हम लॉन्गेस्ट साइड्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट साइड। तो अगर इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे, इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल होगा रूट टू ए होगा, डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल रूट टू ए, रूट टू ए। कोई बच्चा मुझे बताए क्या ये रूट टू ए को प्रूफ करके बताऊं क्या, या कुछ आया समझ में, बताइए। यस सर, मुझे कर बताइए। अभी सिर्फ फार्मूला बता रहा हूँ, क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपको बताऊंगा। चलिए से आगे कुछ नहीं है। चलो चलो ठीक है, प्रूफ कर देता हूँ। चलो ये इतना उतार लो, फिर मैं उसको प्रूफ करता हूँ। जल्दी से उतारो इसको। कॉपी पेन निकाल क्या करो, ए, उतार लो आप, फिर मैं प्रूफ करता हूँ। आपकी वीडियो अपलोड की है हमने कल, आप प्लीज उसको देखना। हाँ, सम ऑफ ऑल द साइड्स, पेरीमीटर का मतलब ही होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, जितनी भी साइड्स है उनका सम। तो अगर ये बेस है, ये सेकंड साइड ये भी बेस होगा, ये ए ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा 2a+b, ठीक है ना। एरिया बेस इंटू हाइट, अभी मैं बताऊंगा आपको, तो आप उतारो। चलो ये कुछ भी नहीं है प्रूव करने के लिए, ये डायगोनल है हमारा, ठीक है ना। AC क्या है, डायगोनल। और यहाँ देखो ABC, ये साइड्स है ए और ये क्या है, डायगोनल। आपको याद है कि पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, ए, बेस क्या है, ए, हाइपोटेन्यूज क्या है, डी, ठीक है। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। ए और ए कितना हो गया, 2a, 2a का स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर, ये अंडर रूट हो जाएगा, डी इक्वल टू अंडर रूट 2a का स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कट गया लेकिन रूट 2 तो बचा ना, तो डी इक्वल टू रूट 2a, ये आ गया। इसी को हम कहेंगे आपके स्क्वायर में इट इज द लॉन्गेस्ट साइड, यही सबसे बड़ी साइड भी है और यही इसका डायगोनल भी है। बोलो आया समझ में, यस और नो, जल्दी बताइए। हर्ष जी पहले छोटे छोटे से स्टार्ट करो, सिलेंडर पर पहुंच गए हो आप डायरेक्टली, मेरे भाई।
बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप सिर्फ उसको नोट करते जाओ। आप सीधा पूछोगे सर सिलेंडर क्या होता है, स्फीयर क्या होता है, सर्कल क्या होता है, तो क्वेश्चन नहीं करेंगे क्या? हैं? पहले हम बेसिक से करें, तक आएंगे सिलेंडर तक तो उसे भी करेंगे, ठीक है? चलो जल्दी से तार लो इसको फटाफट। रेक्टेंगल बताता हूँ अब आपको, ठीक है? लेंथ, ब्रेथ, लेंथ, ब्रेथ, ये भी 90 डिग्री का बनाता है। ए बी सी डी। इसका जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर टू एल प्लस बी, टू एल प्लस बी। और इसका जो डायगोनल होगा जिसको हम डी कहते हैं वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जल्दी से उतारो उसको। वो उतारो, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ एनसीईआरटी का ही, ठीक है? स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से ही, और एक एक क्वेश्चन बताएंगे। इस वीक में हमारा सिर्फ यही वाला क्वेश्चन है वन। ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट्स स्क्वायर एंड ए rectangular field with measurements as given in the figure have the same perimeter, have the same। अगर किसी के पास बुक है तो वो अपनी बुक में देख सकता है। which field has the larger area, which field has larger area, ठीक है? तो फिगर यहाँ बना देता हूँ मैं। ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है? अब ध्यान से देखना, जो मैंने फिगर बनाई है तो देखना ध्यान से। कभी भी जब कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो पहले हमें ये देखना है कि उसके अंदर गिवन क्या है। एक स्क्वायर दिया है, एक रेक्टेंगल दिया है, और क्या दिया है, दोनों का पेरीमीटर सेम है। गिवन द पेरीमीटर आर सेम, गिवन
perimeter of square इक्वल टू रेक्टेंगल। ओके, अब यहाँ देखो, इसमें स्क्वायर में ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 60, यहाँ पर एल इक्वल टू कितना है 80, लेकिन ब्रेथ नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 4, ए की जगह कितना रखेंगे 60, 2l प्लस बी 80 प्लस बी का इसमें डिवाइड दो, 4 इंटू 60 अपॉन में 2 इक्वल टू 80 प्लस बी। 2 का डिवाइड दो, 2 टू जा 4, 6 जा 12, 120 इक्वल टू 80 प्लस बी। ये इधर आके क्या होगा माइनस 120 माइनस 80 इक्वल टू बी। 120 में से 80 गया, कितना बचा 40। कितना आंसर आ गया ये? बी की वैल्यू कितनी आ गई 40 मीटर। है, अब ये इतना उतारो, फिर आगे बताता हूँ। जल्दी जल्दी उतारो इतना। फिर क्या करना है आपको? एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। देखना है दोनों का एरिया किसका ज़्यादा है, दोनों में एरिया किसका ज़्यादा है। ठीक है, करो इसको। जब उतार दो तो एक बार डन सर करके बोल देना मेरे को। यस सर, उतार लिया आपने।
अब आ रही होगी आवाज। रिचार्ज खत्म हो गया था सेल का। चाय है क्या? चलो कोई बात नहीं है, लेट आए हैं, कोई बात। चलो अब आ रही है आवाज। अब तक क्या है बताइए मेरे को, आवाज आ रही है क्लियर या नहीं? नहीं, कम नहीं आ रही होगी तो बराबर आ रही होगी। अभी सेल डाला है नया मैंने। अब देखो जरा। अब देखो। अब देखो आवाज आ रही है। प्लीज। अब आ रही है आपको क्लियर आवाज? क्लियर है, चलो। फिर एनसीईआरटी का सेकंड वाला क्वेश्चन आपने करना है। आपके पास बुक भी होगी, उससे भी करना है, और मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। मिसेस कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन। ही वांट्स टू। मैं इसकी फिगर बना देता हूँ और क्वेश्चन आपको ना कुछ भेज देता हूँ मैं डायरेक्टली, तो लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी 2 मिनट मुझे दीजिएगा, आपको मैं क्वेश्चन भेज देता हूँ। बुक। चलो मैं भेजता हूँ।
आप लोगों को क्वेश्चन मिल गए दोनों? मैंने 2 क्वेश्चन आपको भेजे हैं, मिल गए क्या? मिल गए हैं, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो अपनी, जो मैंने भेजा हुआ है, अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है, मिसिस कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट। मिसिस कौशिक के पास में एक स्क्वायर प्लॉट है, ये वाला, बाहर वाला, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट। प्लॉट के बीच में वो अपना घर बनाना चाहती है, बाकी के चारों तरफ से जगह छोड़ना चाहती है, ठीक है। क्या दिया हुआ है आगे? ए गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, मतलब हाउस के ये चारों तरफ ये गार्डन है, ये बनाना चाहती है, ठीक है ना। बाकी में हाउस। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर स्क्वायर मीटर। जो रेट दिया हुआ है कॉस्ट, तो कॉस्ट गिवन है हमारे पास में, देखो, कॉस्ट एट द रेट ₹55 पर मीटर स्क्वायर इज 55 पर मीटर स्क्वायर। जहाँ पर मीटर स्क्वायर आ जाए, जहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए, तो उसका मतलब समझ लेना कि इसमें हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया, ठीक है। तो गिवन क्या है, यहाँ देख लो। गिवन जो स्क्वायर प्लॉट है, क्या है? स्क्वायर प्लॉट है, इसकी जो साइड्स हैं, ए इक्वल टू 25 मीटर, ठीक है। स्क्वायर प्लॉट है, उसकी साइड्स है 25 मीटर। और जो अंदर वो जो घर बना रहा है वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर। जो रेक्टेंगुलर हाउस है उसकी लेंथ है 20 मीटर और ब्रेथ है 15 मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन क्या होगा? जो बाहर वाला एरिया है उसमें से अंदर वाला माइनस कर दो, तो जो बीच का आता है वो उसका एरिया ऑफ गार्डन हो जाएगा। तो लिखोगे एरिया ऑफ गार्डन इक्वल टू एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस, है। एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ प्लॉट, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना, यानी कि साइड स्क्वायर 25 इंटू 25 माइनस एरिया ऑफ हाउस क्या है 15 इंटू 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, और ये कितना होगा -300 को माइनस कर दो, 325 मीटर स्क्वायर। तो ये किसका एरिया आ गया है? गार्डन का। क्या मुझे अब कोई बच्चा बता सकता है कि इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी? जल्दी से मुझे मैसेज करो, द कॉस्ट ऑफ गार्डन कैसे आएगी? हमने एरिया ऑफ गार्डन निकाल लिया है, तो कॉस्ट ऑफ गार्डन कैसे आएगी? जल्दी से। सुरेश जी, एनसीईआरटी की बुक है ना आपकी, 8 वाला चैप्टर है शायद, ये मेंसुरेशन देखना आप। सुरेश जी, मेंसुरेशन, अगर एनसीईआरटी की बुक है तो उसमें मेंसुरेशन देखना आप। हाँ, मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट उतार लो जल्दी से कॉपी में, जल्दी से उतार लो। टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन, टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन इक्वल टू 55 इंटू 320
5 इक्वल टू आंसर। अब आप कैलकुलेट कर देना, 17,875। 17,875। चलो करो जल्दी से इसको। श्रेष्ठ जी, मैंने भेजे हैं आपको, जो मैंने व्हाट्सअप किए हैं ना, उससे देख लो आप। कोई बात नहीं, आपकी बुक में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने भेजे हैं आपको ग्रुप में, आप उसमें क्वेश्चन देख लो, वैसे उसमें ही होंगे। आप क्लास के बाद मुझे अपनी बुक भेज देना, आपके पास कौन सी बुक है, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं आपके पास। देखो, अब मैं आप बच्चों को बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपके पास में बुक्स अलग अलग हों। कोई बात नहीं, मैं मेंसुरेशन करा रहा हूँ ना, तो आप मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, आपको अपनी बुक से, ठीक है, आप मुझे फोटो खींच के भेज देना, अगली क्लास में हम वो क्वेश्चन भी ले लेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। मेरे पास में आर डी शर्मा भी है, आर एस अग्रवाल भी है, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन कहीं से भी हो, आपको बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए। जैसे कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में एंगल 90 डिग्री का बनता है, तो लॉन्गेस्ट साइड जो डायगोनल्स होता है वो मैंने आपको अभी यहाँ बताया है। स्क्वायर में जो डायगोनल की साइड होती है √2a² होता है, रेक्टेंगल में √l² प्लस b² होता है। ठीक, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन भेजना, मैं करवाऊंगा। अभी मैंने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो भेजा हुआ है उसको आप देखिए, ठीक है। आज इस चैप्टर का फर्स्ट डे है, तो पहला तो स्टार्टिंग हम बेसिक से ही करेंगे, फिर आगे क्वेश्चंस और करेंगे सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर ऑफ एंड्स एज शोन इन द फिगर। मतलब ये रेक्टेंगुलर है गार्डन, और इसके दोनों तरफ सेमी सर्कुलर है। सेमी मतलब होता है हाफ, ठीक है ना, सर्कल का हाफ, ठीक है। सेमी सर्कुलर है, middle and the semicircle at the end as shown in the diagram. Find the area and the perimeter of this garden. ठीक है। अब देखो, ये जो है, ये दे रखा है हमको 20 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है हमको 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्या निकालना है हमको, एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ गार्डन। इस क्वेश्चन को अब जरा ध्यान से सुनना, समझना। ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। 2 मिनट बस।
फिगर ऐसी है। यस, हाँ ठीक है। जो जिस नंबर से आपके पास में लिंक आया है वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भेज देना, ठीक है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ये आपका मैं लास्ट क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। में पूछा हुआ है पेरीमीटर ऑफ द गार्डन एंड एरिया ऑफ द गार्डन। अगर आपके पास में ऐसी फिगर आ जाए जिसमें एक फिगर में दो तीन चीजें मर्ज हों, मतलब उसमें रेक्टेंगल भी आ जाए, स्क्वायर भी आ जाए, कभी सेमी सर्कल आ जाए, कुछ आ जाए, तो उन सब का जो लेंथ है, उन सब की जो लंबाई है, उसको मिला के, ठीक है, जो आता है फिगर, उसको ही हम पेरीमीटर कहते हैं। यस, प्रियंका सिंह ने आंसर भी भेज दिया, शिवांगी जी ने आंसर भेज दिया। चलो मैं देखता हूँ अभी किसके सही आते हैं किसके नहीं आते हैं, वो मैं देखता हूँ पहले। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, पेरीमीटर ऑफ गार्डन इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ, जो रेक्टेंगुलर पार्ट है वो, प्लस टू सेमी सर्कल। टू सेमी सर्कल का मतलब है इसके अंदर देखो, एक साइड से ये सर्कल लगा हुआ है, एक साइड से ये सर्कल लगा हुआ है, दो सेमी सर्कल हैं। मेरा तो पहले जो फिगर में है वो हमें जो दिया हुआ है, टोटल लेंथ 20 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ निकालनी है रेक्टेंगल की, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, वो होगा टोटल 20 माइनस, देखो ये जो इतना पूरा है ना ये डायमीटर है, तो इतना जो है यहाँ से यहाँ तक डायमीटर का हाफ 3.5, इधर भी डायमीटर का हाफ 3.5, ये दोनों तरफ से माइनस हो जाएगा। 3.5 प्लस 3.5 इक्वल टू 20 माइनस 7 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ आ गई वो आ गई 13 सेंटीमीटर, और ब्रेथ क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप लोगों को मालूम हो तो जो सर्कल है इसका पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, या फिर पाई डी, जब डायमीटर दिया हो, ठीक है। तो करते हैं इसको हम, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर 2l+b प्लस 2 सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल मिला के क्या बनते हैं? एक सर्कल। तो 2 इंटू सेमी सर्कल का पेरीमीटर हाफ पाई डी, डी मतलब डायमीटर, यहाँ पर लिखा ना 2 पाई आर पाई डी। डायमीटर क्या होता है? जो हमारी रेडियस होती है उसके डबल होता है डायमीटर, इसलिए मैंने पाई डी लिख दिया है। तो यहाँ वैल्यू रख दो खाली 2l, एल हमारी कितनी आई थी 13, प्लस बी कितना है 7, प्लस 2 से 2 कट गया, पाई की वैल्यू 22/7, डायमीटर ये पूरा दे रखा है 7। अब डायमीटर क्या है वो देखो, ये जो हमारा है डायमीटर, ये ब्रेथ दे रखी है ना 7, तो वो हमारी डायमीटर होगी, ये हमने वो डायमीटर रख दिया है, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 13 और प्लस 7 20, 22 जा 40, प्लस 22 इक्वल टू आ गया 62 सेंटीमीटर। ये इसका आ गया गार्डन का पेरीमीटर, गार्डन का पेरीमीटर।
थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना। ये दोस्त थोड़ा सा करेक्शन करना इसमें, मैं करेक्शन बताता हूँ आपको। थोड़ा सा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट्स, यहाँ देखो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट्स। तो यहाँ देखो ये दो लेंथ है, मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर मतलब क्या होता है, टोटल डायमेंशंस, टोटल लेंथ, टोटल डायमेंशंस, टोटल लेंथ। तो यहाँ पर जब हमने ये दो सेमी सर्कल लिए हैं, एक ये, तो इसमें ये वाली जो लेंथ है, ब्रेथ मतलब ये वाली जो लेंथ है, ये आ चुकी है, ये एक बार आ चुकी है, तो आपको रिपीट नहीं लेना है उसको। तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 2L प्लस मतलब लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। तो पेरीमीटर इक्वल टू आएगा 2L, L कितनी है हमारी 13 प्लस 22/7 इंटू 7, 7 से 7 26 प्लस 22 इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। थोड़ा इसमें ध्यान देना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ क्या है, अभी आप लोग उतार लेना इसको, मैं समझा रहा हूँ आपको, मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है क्या कि जब हमने ये सेमी सर्कल लिया है, थोड़ा ध्यान से देखना, जब हमने सेमी सर्कल लिया है तो रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो इसमें आ चुकी है, इसलिए जब हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे L प्लस बी, तो बी हटा देंगे उसमें से, ठीक है ना, इसलिए हमने लिया यहाँ पर 2L। बी हमने क्यों हटाया, क्योंकि ऑलरेडी वो सेमी सर्कल में आ चुका है, इसलिए हमने सिर्फ 2L लिया है। बोलो ये चीज समझ में आई या नहीं, यस सर, नो सर? अच्छा ठीक है, 20 मीटर है, उसको मीटर कर लो, सेंटीमीटर से मीटर कर लो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन जो चीज मैंने समझाई है वो चीज समझ में आई कि इसका जो रेक्टेंगुलर पार्ट का जो पेरीमीटर आया वो 2L हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हमने उधर से ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। चलो थैंक यू। तो आज मैंने ये आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं, बाकी आप अपनी बुक से क्वेश्चन करना, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आएगा फोटो खींच के भेजना, परसों हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल ही भेज देना आप मेरे को, तो मैं वही प्रिंट लेके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ एनसी, देखो 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के, 2 क्वेश्चन आप सबकी बुक से, ऐसे हम लोग करेंगे, ठीक है। और दिवाली से पहले जो डिस्टरबेंस हुआ था, दिवाली के बाद अब आपको आगे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। अगर हम ये पेरीमीटर करवा रहे हैं आपको, मेंसुरेशन स्टार्ट किया है, तो ये 1 वीक या सेकंड वीक भी चलेगा, इसके बाद ही नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आपकी कंटिन्यूटी बिल्कुल रहेगी, और हो सकता है कि बीच बीच में 2-2 घंटे की भी क्लास आपकी सैटरडे या संडे में लूँ एक्स्ट्रा टाइम लेके, ठीक है। आप लोग इसे उतारो, ठीक है, जल्दी से। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में परसों, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। और कुछ अपने दोस्तों को भी रेफर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। चलो मिलते हैं।